पहली बार दौरे पर आए प्रभारी मंत्री ने सिर्फ निभाई औपचारिकता। हरदीप सिंह डंग के दौरे से जिले को कुछ नहीं हुआ हासिल। गोंगलई में चाकूबाजी से 2 युवक घायल, एक की हालत गंभीर। और ग्राम पंचायत सिर्रा में दिन दहाड़े बाघ ने किया बैल का शिकार। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 1.5 साल के लंबे अंतराल के बाद बालाघाट को प्रभारी मंत्री नसीब हुआ, लेकिन उनका पहला दौरा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक तक सीमित होकर रह गया। प्रभारी मंत्री के भाजपा शासनकाल में बुधवार को पहला दौरा था, लेकिन उनके दौरे कार्यक्रम पर नजर दौड़ाने से स्पष्ट हो जाता है कि बालाघाट जिले को प्रभारी मंत्री के दौरे से कुछ हासिल नहीं हुआ। बालाघाट में यह पहला किसी प्रभारी मंत्री का दौरा होगा जिसने मीडिया से दूरी बनाई। जिला योजना समिति की बैठक की महत्वपूर्ण बैठक से कन्नी काटी। अब तो उनके दौरे पर सवाल निशान लगाना लाजमी है कि आखिर बालाघाट में प्रभारी मंत्री क्या करने आए थे। मध्य प्रदेश में सत्ता उलटफेर के बाद बनी भाजपा सरकार में मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर प्रश्न उठने लगे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग के एक दिवसीय दौरे पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो उनका यह दौरा काफी हल्का रहा। बालाघाट में पहुंचकर जिस तरह से व्यवस्था की नौटंकी रचाई गई, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रभारी मंत्री को किसी ने घेर रखा हो, जो कहीं ना कहीं अपनी छाया में मंत्री डंग को दूर करना नहीं चाह रहे थे। कम से कम पत्रकारों से बनाई गई प्रभारी मंत्री की दूरी पूरी तरह से प्रायोजित नजर आ रही थी। इक्का दुक्का मौके पर जब प्रभारी मंत्री से सवाल दागे गए, उनका जवाब काफी हल्का रहा। ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम गोंगलई में एक वैवाहिक समारोह के रिसेप्शन पार्टी में विवाद की स्थिति चाकूबाजी तक पहुंच गई, जिसमें 2 युवकों को चोटें आई और उसमें से एक की हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया गया। पता चला है कि गंभीर रूप से घायल युवक संजय उर्फ बंटी पिछोड़े को गोंदिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ग्रामीण पुलिस ने नामजद शिकायत के पश्चात 5 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें से 3 को अभिरक्षा में लेने की जानकारी मिली है। इन सभी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। कान्हा एवं पेंच कॉरिडोर कही जाने वाली रिजर्व फॉरेस्ट सोनेवानी सिलेझरी से लगी लगभग आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में इन दिनों बाघ के द्वारा की जा रही घटनाओं से जहां ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं, वहीं हिंसक प्राणियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वन्य प्राणी प्रेमियों में उत्साह देखा जा रहा है। दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासिवनी अंतर्गत नांदगांव बीट के कक्ष क्रमांक 494 के समीप आज दोपहर बाघ ने एक कृषि कार्य में लगे बैल का शिकार कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। सिर्रा में बाघ के द्वारा दिन दहाड़े बैल का शिकार कर लिया गया। ये बैल ढोके लाए, यहाँ खूटी ठोक के बांध दिए। ना खाना खाने गए। मैं खेत में पार दूरा पलाने आई थी। तो बाहर लोटा लेके संडास चली गई। संडास आते तक के नहीं तो चुड़ बजा तो बैल छूट गया कह के देखने गई। देखने गई तो यहाँ से ढोसर ही दिखा। मैंने बोली और पड़ोसी को फुकारी। बैल तो नहीं दिखता ना, तिलंगी भी नहीं बचती। फिर ढोसर है भाव काय का है तो कहीं तो आया दौड़ते 10-12 लड़के आए ना, देखने लगे तो ढोसर ऐसे 15 मिनट में नहीं तो बैल ऐसा गायब हो गया। अच्छा, जिस तरह से अभी बैल को देखा गया, किसान का सामान अच्छा हष्ट पुष्ट बैल था। सबसे बड़ी बात तो अभी किसान की वर्तमान स्थिति ये हुई कि अब वो अपना खेती का कार्य करे कैसे। एक तो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, बड़े मुश्किल से किसान अपनी कृषि के लिए एक बैल जोड़ी खरीदता है। अब उसका एक बैल शेर द्वारा मार दिया गया है। अभी वर्तमान तो उसकी अभी खेती बढ़िया हो गई, कैसे खेती करेगा। तो हम यही शासन प्रशासन मांग करते हैं कि उससे उचित मुआवजा, लगभग मृतक बैल की कीमत लगभग 25,000 के आसपास आकी गई है ग्रामीण जनों के द्वारा। तो अतिशीघ्र उसे मुआवजा मिला जाए। देर से मुआवजा मिलने में उसकी खेती विरान हो जाएगी। ग्राम सिर्रा में जो है एक निजी खेत में बैल बंधा हुआ था। चूँकि यहाँ से वनक्षेत्र लगा हुआ है, तो जैसी जानकारी आ रही है कि बाघ के द्वारा उसके ऊपर हमला किया गया है और हमला करने के उपरांत उसने जो है उसको घसीट के अपने सुरक्षित क्षेत्र में ले गया है। और अभी यहाँ पर उपस्थिति के बाद में यह जानकारी प्राप्त हुई कि वो उसके जो मालिक हैं वो सालिकराम जी हैं, जाति मोवारी, साकिन सिर्रा के रहने वाले हैं। उनकी उम्र लगभग 40 साल है और उन्होंने जैसा अभी मुझे बताया, जो जानकारी दी है उसके अनुसार ऐसा है कि उसकी उम्र लगभग 4 से 5 वर्ष है और सफ़ेद रंग है, लाल रंग का है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पर कैमरे ट्रैप लगा दिए हैं और हमारा जो अमला है वो सतत निगरानी करेगा और इस बात का भरकस प्रयास करेगा कि कोई जनहानि या जनघायल की स्थिति न बने, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ वन्य प्राणी की सुरक्षा का भी हम ध्यान रखेंगे। यही पूरी प्रथम दृष्टया जानकारी है। बाकी आगे और जो कुछ भी आएगा तो फिर मैं आपका एक बाघ है, मतलब मैंने पंजों के निशान देखे, पगमार्क से ये देखने में आ रहा है कि बाघ करीबन 8 वर्ष का है
और लगभग 8 वर्ष का है और मेल है, मेल बाघ के पंचों के निशान थे वो। और किसान के खेत में आकर उसने उसको अपना शिकार बनाया, वहाँ से घसीट कर वो करीबन 500 मीटर दूर तक ले गया। और अभी वन विभाग का अमला वहाँ पे मौके पर मौजूद था। रेंजर यशपाल शर्मा भी अपने बल के साथ मौजूद थे। उन्होंने मौके का मुआयना किया, कैमरे लगवाए। अब बाकी की जानकारी फिर कैमरे से रिपोर्ट जाने के बाद। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व बनी भाजपा सरकार में इस बार कुछ नजारे अलग हैं। जहां दिग्गज मंत्री मंडल से बाहर हैं, वहीं नए चेहरे मंत्री बनकर जोर मार रहे हैं, जिसके चलते इन दिनों बालाघाट में ब्रेकफास्ट और लंच की पॉलिटिक्स जमकर हो रही है। इस मामले में अभी तक गौरीशंकर बिसेन ने सबको पीछे छोड़ते हुए अपनी वजनदारी दिखाने में ज्यादा कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के 2 मंत्रियों ने बालाघाट का दौरा किया है और ये तीनों ही सहयोग हो या रणनीति का हिस्सा हो, नाश्ते पर भाऊ के घर पहुंचे। बालाघाट में पहली बार आए नए नवेले प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग की भी शुरुआत भाऊ के घर नाश्ते से हुई। इससे पहले कृषि विकास कल्याण मंत्री कमल पटेल ने भी बिसेन के घर नाश्ते पर पहुंचकर पार्टी में भाऊ का कितना बड़ा कद है इसका एहसास कराया था। इसके बाद एक वैवाहिक कार्यक्रम में बालाघाट पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौरीशंकर बिसेन के घर पहुंचकर नाश्ता किया और ये संदेश भी दिया कि यदि मंत्री के कार्यक्रम की शुरुआत भाऊ के घर से होती है तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का समापन भी भाऊ के घर ही होता है। मध्य प्रदेश शासन के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री और बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने आज बालाघाट प्रवास के दौरान शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और चिकित्सालय प्रांगण में पौधरोपण भी किया। प्रभारी मंत्री डंग ने जिला चिकित्सालय पहुंचने पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने जिला चिकित्सालय की पैथोलॉजी का निरीक्षण किया और वहां पर उपलब्ध सुविधाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने पैथोलॉजी में जांच कराने के लिए आए मरीजों से चर्चा की और उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बैठक में कहा कि मनरेगा एक अच्छी योजना है। इस योजना का सदुपयोग कर हमें जनता को अधिक से अधिक लाभ दिलाना है। मनरेगा से प्रत्येक गांव में मुक्तिधाम बनाया जाए। जिन ग्रामों में पहले से बन चुके हैं वहां पर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन ग्रामों में नहीं बने हैं वहां पर 1 माह के भीतर मुक्तिधाम, उसके ऊपर शेड, प्लेटफॉर्म और मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड बनाई जाए। मनरेगा से हर गांव में खेल मैदान बनाया जाए। जो गांव खेल मैदान से अब तक वंचित हैं। प्रभारी मंत्री डंग ने बैठक में जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों के साथ नाली अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कें किसी भी योजना की क्यों ना हो, उसके साथ पानी की निकासी के लिए नाली का निर्माण किया जाना अनिवार्य है। किरनापुर बनेगांव के युवा संगठनों द्वारा अनेक ग्राम पंचायतों में किया गया वृक्षारोपण। किरनापुर बनेगांव के युवा संगठन और जीवन ज्योति समूह के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम के अनेक ग्राम पंचायतों पाला, मुर्री, बड़गांव, आमगांव, कोतरी में पौधरोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। वहीं ग्रामीणों को मास्क वितरित कर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। संगठन की मुख्य गतिविधियाँ स्वच्छता पर होती है, उसके बाद पर्यावरण, उसके बाद रक्तदान, उसमें भी हम पूरा सहयोग करते हैं। अभी तक तो हमने करीबन 20 गाँव हो गए हैं, जिसमें लांजी मुख्य हैं, बेनेगांव, डोरली, पोलेगांव, चुरली, आवा, सावरी। आज कहाँ हुआ वृक्षारोपण? आज आमगांव, बड़गांव, कोथरी। अभी जो महामारी चल रही है कोरोना की, वो सबसे इसी कारण हो रही है। पर्यावरण जो असंतुष्ट है, शुद्ध ना होने के कारण ऐसी महामारी आ रही है। इसी के लिए हम पौधारोपण का कार्य। रक्तदान का शिविर ये है कि क्षेत्र में इस महामारी के कारण रक्त की कमी हो रही है अस्पतालों में, तो इसके लिए हम आगे बढ़ के अपील भी करना चाहते हैं कि सभी युवा क्षेत्र और देश की मदद करने के लिए रक्तदान करें। कितने पौधे लगा लिए आप लोगों ने? करीबन अभी हमने 70 पौधे लगाए हैं तीनों जगह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।